रायपुर से शिवरी नारायण। संविधान और परंपरा को निभाए कैसे, सीखना है तो राम जी से सीखिए। भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने जब यात्री दल पहुंचा तो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों माननीय भैया जी जोशी, शरद राव जी ढोले, श्याम कुमार जी, राजेंद्र जी, ललित शर्मा जी, धर्म नारायण प्रमुख से मिलने का सौभाग्य हुआ। सभी ने वहां पूजा अर्चना की। माता कौशल्या के मंदिर, वैद्य सुषेण की समाधि का दर्शन किया। बाली की पत्नी तारा वैद्य सुषेण की बेटी थी। इन्होंने ही घायल वानरों, भालुओं और लक्ष्मण जी का उपचार किया था। समोदा तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम के दर्शन और स्वागत के साथ शबरी माँ की जन्मस्थली शिवरी नारायण पहुँचे। छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी के मुख्य आतिथ्य और अंजना तिवारी जी अध्यक्ष पंचायत समिति शिवरी नारायण के विशिष्ट आतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर मां शारदे की वंदना छात्राओं द्वारा की गई। जगदीश मित्तल जी, अशोक बत्रा जी, महेश शर्मा जी, ललित कुमार शर्मा जी, विनय पाठक जी, समस्त कवियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। योगेश शर्मा जी, पवन सुल्तानिया जी, राहुल जी को राम भक्त सम्मान व मां शबरी पर बजरंगबली शर्मा की लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। साखी गोपाल जी पांडा, उमाकांत जी, श्रद्धा जी, गौरव चौहान जी, अशोक बत्रा जी, शंभू मनोहर जी ने भगवान राम शौर्य, हास्य, देशभक्ति के गीतों कविताओं से कवि सम्मेलन को सार्थक किया। जगदीश मित्तल जी द्वारा आतिथ्य उद्बोधन, योगेश अग्रवाल जी द्वारा अधीक्षकीय उद्बोधन दिया गया। शिवरी नारायण की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सत्यनारायण जी मौर्य द्वारा परशुराम जी, तुलसीदास जी की परंपराओं को अपनाने और स्वयं को प्रेरित कर कार्य करने का आग्रह किया। और जय जय श्री राम, इसी को देखकर हमारे एक बड़े कवि ने ये कह दिया, भैया सिया राम कहा करो। जय श्री राम में तो क्रोध है, गुस्सा है, मानो बीजेपी वाले हो, ऐसा कहते। तो मैंने उनको कुछ लिखा, वो बता रहा है। तो एक कवि बोले, जय श्री राम में है गुस्सा, प्रेम से जो बोलना है सिया राम बोलिए। शंकर से पहले पार्वती जी का नाम लीजिए, कान्हा जी को बोलना हो राधे श्याम बोलिए। मैंने कहा चक्कर में डाल दिया आपने तो, मैंने कहा चक्कर में डाल दिया आपने तो, आपको मैं प्रेम से बुलाऊं कैसे बोलिए। प्रेम के लिए तो पत्नी का नाम है जरूरी, जरा मुझे प्रिय भाभी जी का नाम बोलिए। आगे से जब भी बुलाऊंगा आपकी पत्नी के नाम से बुलाऊंगा ना, ऐसे कैसे बुलाऊं, आपको भी तो प्यार से बुलाना पड़ेगा। और फिर उदाहरण दिया, क्या बात, जय श्री राम बोलो या राम बोलो एक ही बात है। उतनी श्रद्धा हनुमान जी ने जब भी नाम लिया जय श्री राम कहा, तुलसी जी ने राम कहा, तो मैं अपने तर्क देता हूं कि हनुमान बोले राम तो आशीर्वाद दे, ताकि एक बड़े कवि के रूप में ये आगे चल के इस क्षेत्र का और अपने नगर का और प्रदेश के साथ के देश का नाम रोशन करें। मैं आग्रह करूंगा, एक बात कहना चाहता हूं कि ये माइक का जहाँ पर भी है भाई, बहुत बढ़िया माइक, बहुत बढ़िया माइक है भाई। इतने दिनों से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो रोज के 2-3 लोग हैं, लेकिन माइक क्या था बढ़िया, ताली बजाइए इसके सम्मान में। ऐसा हमारा मन नहीं कर रहा है। पावन शबरी धाम को प्रणाम करती हूँ। आप सबके हृदय स्थल में विराजित भगवान श्री राम को प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। रघुवंशियों के इतिहास को नमन है, रघुवंशियों के इतिहास को नमन है। छत्तीसगढ़ में राम के प्रवास को नमन है, रघुवंशियों के इतिहास को नमन है। छत्तीसगढ़ में राम के प्रवास को नमन है। पढ़ के बिछाए रही जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम बोलिए सागर रामचंद्र की, श्री शिवजी नारायण भगवान की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, नगर के सभी देवी देवताओं की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। श्री राम वनगमन काव्य यात्रा श्रीलंका से चल करके माता सबरी की पावन धरा, भगवान शिवनारायण की पावन नगरी चित्रोत्पला गंगा के तट पर स्थित शिवनारायण में आज पदार्पण हुआ और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अग्रवाल जी, मित्तल जी, आदरणीय श्री मित्तल जी, आदरणीय श्री पाठक जी, हमारे महेश शर्मा जी और छत्तीसगढ़ में जिन्हें संस्कृति के रक्षक और सनातन धर्म के समर्थकों में माना जाता है, ऐसे सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के लघु भ्राता योगेश अग्रवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। शिवनारायण नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रथम नागरिक श्रीमती तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी, हमारे जांजगीर जिला ही नहीं छत्तीसगढ़ के कोने कोने पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, देवियों, सज्जनों, आदरणीय बलदेव शर्मा जी, श्री श्रीवास्तव जी, योगेश शर्मा जी, पवन सुल्तानी यानी उपस्थित सभी धर्मप्रेम बंधुजन, राजेश अग्रवाल जी, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि शिवनारायण नगर में हम लोग निवास करते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम करता गिरैर्गुह्योत्तमदीप्तिकारं नमो गुरुं यस्य गुरुता अगेयं, नमो गुरुं यस्य गुरुता अगेयं। मां सरस्वती को प्रणाम। राष्ट्रीय कवि संगम के इस पावन मंच और शिविर नारायण के इस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित महाराष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मित्तल सर को प्रणाम और मेरे काव्य गुरु आदरणीय श्री ईश्वरी यादव सर, राठौर सर और हमारे यहाँ मंच पर विराजमान श्री महेश कुमार शर्मा सर और इनके साथ ही उपस्थित समस्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों, साहित्यकारों और सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। अधिक समय न लेते हुए माँ की वंदना के साथ एक छंद और एक कविता के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक छंद माँ के चरणों की वंदना में कि श्वेत वस्त्र धारिणी माँ विद्या बुद्धि दायिनी माँ देवी वीणा वादिनी माँ आपको नमन है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ विद्या बुद्धि दायिनी माँ देवी वीणा वादिनी माँ आपको नमन है। अस्वर प्रति भक्ति दो माँ लिखने की शक्ति दो माँ लेखनी समारिणी माँ आपको नमन है। और कंठ मृदु भाष दो माँ चित्त में प्रकाश दो माँ श्वेत पद्म वासिनी माँ आपको नमन है। जोड़कर दोनों हाथ बालक नवाए मात देवी हंस वाहिनी माँ आपको नमन है। जोड़कर दोनों हाथ बालक नवाए। और चूंकि हम यहाँ शिवरी नारायण में हैं तो रामचरितमानस से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लाइन आप सभी के बात रखता हूँ। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो,
आत्मनिर्भर बनो, देशभक्ति गीत का एक अक्षर बनो, देशभक्ति गीत का एक अक्षर बनो, सेतु निर्माण में गिलहरी योगदान, सेतु निर्माण में गिलहरी योगदान, राक्षसी युद्ध में रीछ वानर बनो, राक्षसी युद्ध में रीछ वानर, राक्षसी युद्ध में। और चूंकि है काव्य पाठ श्री राम जी पर आधारित है, तो राम जी को नमन करते हुए एक गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बहुत से प्रतिभागियों ने इस गीत का प्रस्तुतिकरण भी किया था और प्रांतीय स्तर तक भी यह कविता पहुंची। तो आप सभी के समक्ष वो गीत रखता हूँ। गीत की भूमिका ऐसी बनी कि जब मेरा घर बन रहा था तो घर की दीवार जब बन रही थी उसी समय श्री राम मंदिर बनने के लिए, निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, स्वीकृति हो जाती है। तो हमने अपने परिवार के साथ मिलकर के उसकी ईंटों पर चंदन से लिखना शुरू किया, श्री राम श्री राम श्री राम। तब इस गीत का सृजन होता है। मैं महाराज जी के चरणों में ये गीत अर्पित करता हूँ, आज सुनिएगा। श्रद्धा के सुमनों को गूंथूं, श्रद्धा के सुमनों को गूंथूं, पंखुड़ियां हो राम राम, श्रद्धा के सुमनों को गूंथूं, पंखुड़ियां हो राम राम, महक अहिंसा की होर में अधरों पर हो राम राम, जब रहने को घर बनवाऊं कृपा तुम्हारी राम राम, अपने घर की ईंट पर लिखता जाऊं राम राम, अपने घर की ईंट। बेपरवासी जिन्होंने भगवान राम की सहायता की थी, लौट कर आने की प्रतीक्षा करते रहे। हम सब जानते हैं केवट ने तो वो अंगूठी भी वापस कर दी थी कि लौट के आओगे तो देना, फिरती बार वो है जो देवा, सो प्रसाद में से कर लेवा। कुछ ऐसे बंधु भी थे जो उस समय भगवान राम की सेवा नहीं कर पाए थे। उनके घर में कोई काम था या कोई ऐसी समस्या थी कि भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाए थे। मानस में उसका भी वर्णन है, जिन सिया राम न देख न पाए, जिन्होंने इनको देख नहीं पाया था, उन्होंने भी संकल्प किया था कि जब भगवान राम लौट कर आएंगे तब हम उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे। किंतु हम सब जानते हैं भाई भरत की प्रतीक्षा 14 वर्ष से अधिक चलने वाली नहीं थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी और उस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर भगवान श्री राम को पुष्पक विमान से जाना पड़ा। त्रेता युग से अभी तक पूरा द्वापर बीत जाने के बाद, कलयुग के इतने वर्ष बीत जाने के ये राम जी का रथ चल रहा है, बीच में समस्याएं आई, लेकिन आई पर कुछ कर नहीं तो काके तुम भी कुछ नहीं करते, आगे सुखमा भी होके आए और सब होके आ गए। एक बात है, जब भगवान को मानना चाहिए। मैं भगवान को आध्यात्मिक रूप से इसलिए मानता हूँ कि जिस दिन मरना है उसी दिन तो टेंशन क्या करना है। प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएंगी, बाधाएं चाहे जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भरकर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम से पुनर्भाषण का मोरा या बोली की बोझारे हो, इस अवधपुरी की राहों में ये भटक रहे अंगारे हो। क्योंकि कितने दिन तक अगर मान लो सरकार अब भी दूसरी आ गई, क्योंकि मेरे को तो पता लग गया भविष्य बजट में ताली पिछली बार 300 सीट से ज्यादा ले आए थे, इस बार 272 और उसमें भी 35। समझ गए ना। और आपके बच्चे ईमानदारी से बताओ, जितने आप लोग खड़े, जवान लोग खड़े हो, विवाह तो करोगे, कितने बच्चे पैदा करोगे? 2 बस बोल दो। ये तो हिम्मत है, ताली बजाओ, 2 बोल दिया। और वो भी ऐसे नहीं बोला जो जवान नहीं है। जवान के मुझे तो वो भी नहीं बोला।
क्यों? 2 बच्चे महाराज जी पालेगा कौन? पहली बात तो बच्चे तुम पैदा करते हो, अगर तुम पैदा करते हो तो गाड़ी सेंटर के बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निसंतान इधर आना है, तुम्हारी औकात कितनी, तुम्हारी हिम्मत कितनी है? अरे परमात्मा की व्यवस्था है, लेकिन अगली व्यवस्था बच्चे 2 पैदा करेंगे क्यों? पालेगा कौन? अरे नालायक हिंदू समाज, हम बच्चों को पालेंगे? अरे वो मुसलमान तुम पर जीत इसलिए रहा है, बच्चे कौन देता है? अल्लाह देता है। पालता कौन है? अल्लाह पालता है। ये राम जी जिनके गीत गा रहे हो ना, ये राम जी इसलिए जंगल चले गए, ये 4 भाई थे, क्या बात, दोनों अयोध्या संभाली, दोनों जंगल संभाला। अगर ये भी तुम्हारी तरह शेर का एक बच्चा होता ना तो कर लेता पालन धर्म का। मैं आपसे फिर कहूंगा, ये करते रहना। मोदी कब तक तुमको बचाए? ताली बजाना। मोदी कब तक तुमको बचाएगा? और नया नेता वोट की पेटी से आएगा और गवर्नमेंट में पड़ा तुम्हारा कोल लूट, वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा। क्या बात। यहाँ पे भी तो 80% समाज है ना, हिंदू समाज। लिया है राम की सरकार, उत्तर प्रदेश में लिया है राम की सरकार। अरे भूले भटके से आ गए योगी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। अजमेर शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा। साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, केसरगंज, कचेरी रोड, अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।